अनेक लब्ध प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। किस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या होगी, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बातें बहुत सी जगहों पे नहीं की जा सकती है, पर नई पीढ़ी को बहुत कुछ मैसेज देने की ज़रूरत है। इतने सालों के तपस्या से ऋषि मुनियों ने इसका की स्थापना की है। इसको हमारे सामने कि किसी ऋषि मुनि ने अपना नाम कहीं नहीं दिया है। तो वेदांता का वर्षगांठ मना रहे हैं सर, क्या कहेंगे? यह हमारी 24वीं वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें पूरे भारत से अनेक लब्ध प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलेगा। इसमें पहले दिन 2 तारीख को वेदांत का जो शैक्षणिक पक्ष है वह रखा जाएगा। दूसरे दिन वेदांत की आधुनिक जगत में क्या प्रासंगिकता है इसके विषय में कहा जाएगा। तीसरे दिन वेदांत शंकर के पूर्व क्या था, शंकर वेदांत क्या है, शंकर के बाद जो वेदांत विकसित हुआ है वह किस प्रकार का है, इस और वेदांत और इस देश के अन्य मतों के संबंध में लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। चौथे दिन हाउ शुड वी लिव, जीवन हमारा हमको कैसे जीना चाहिए, इस विषय पर आप विद्वानों के विचार सुन सकेंगे। और यह दिन ओपन सेशन है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो बाहर से जो यहाँ के लोग हैं और बाहर से जो आए हैं वे सभी भाग लेंगे और यह जनसाधारण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें भाग लेने के लिए रहने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। बाकी समय के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। कहाँ पर होगा सर ये? बगल में IMA भवन में। अच्छा, कह दिया है, पर मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि ये वेदांत रिसर्च सेंटर का निरंतर प्रयास रहा है कि लोगों को वेदांत के बारे में जानकारी दें। पिछले वर्ष भी हुआ था, ये 24वां है, इस साल हो रहा है फिर IMA हॉल में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष की जनता में, अभी तो मैं छोटे स्केल पर हूँ, पर ये धीरे धीरे आप बाकी राज्यों में भी जाएगा और देश के बाहर भी जाना चाहिए। तो किस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या होगी, तो जीवन शैली का निर्धारण अगर आप वेदांत को थोड़ा भी समझ लेते हैं, सनातन को समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे आप में एक परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। और पूर्णता तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, बट बहुत करीब आप पूर्णता के पहुंच सकते हैं अगर आप उस जीवन शैली को अपनाते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, समाज के लोगों को जागरूक करना। जो वेदांत के एक्सपर्ट हैं तो उनके बारे में बहुत सी जानकारी उनको है, पर कॉमन मैन को बहुत सी जानकारी नहीं है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी इसमें आएंगे पार्टिसिपेंट या सुनने वाले, बोलने वाले, तो सभी लोग अपने आप को वेदांत में अपडेट कर सकेंगे। अधिवेशन में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे जी, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे अधिवेशन में? मुख्य अतिथि डॉक्टर R.C. सिन्हा जी। R.C. सिन्हा जी जो है एकेडमिक सेशन के रहेंगे। एक्सपेक्टेड हैं श्री अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन हर एक सेशन के अलग अलग लोग हैं, वो आपको प्रति आपको दे सकती है। 5-4 दिनों में 2 तारीख, अंतिम दिन में जस्टिस पाठक हैं। 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में हर एक सेशन में अलग अलग चेयरपर्सन हैं। और जितने सारे सेशंस होंगे, अगर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठे उस सेशंस में और देखें, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बातें बहुत सी जगहों पे नहीं की जा सकती है। एडवांसमेंट की ओर हम निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं, पर नई पीढ़ी को बहुत कुछ मैसेज देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं समाज टूट रहा है, 2-3 लोग भी परिवार में हैं तो सब अलग अलग होते जा रहे हैं।
तो जीवन का सही अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो करोड़ों की आमदनी हो सकती है, बड़े ऊंचे पोस्ट पे आप पा सकते हैं, लेकिन समाज में आपने क्या योगदान दिया वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसकी जानकारी लोगों को मिलेगी, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा वेदांत रिसर्च सेंटर को और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को। बाहर से आए हुए भी एक्सपर्ट्स जो आएंगे वो अपना ज्ञान कहाँ से लोग आएंगे सर? बनारस है, पटना है, इलाहाबाद है। जलगांव, वर्धा। ऐड करूं MP सागर से जी, ठीक। तो बहुत सारे राज्यों से आएंगे। भागलपुर 7-8 5 तारीख को सुदर्शन भगत जी भाई 7-8 राज्यों से लगभग लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे मैं जो कह रहा हूँ, राज्य संध्या को कल्चरल जी, मैं देख रहा हूँ कि भविष्य में शायद अगर इसी तरह से निरंतर प्रयास जारी रहा तो देश के सभी राज्य के लोग इसमें शामिल हों और यही हम लोगों की इच्छा है। और ये प्रसार प्रचार जितनी दूर तक जा सके दूसरे राज्यों को भी, और वेदांत को लोग समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, जीवन शैली में उतारने की कोशिश करें, तो शायद मानव जाति का कल्याण होगा, अपने देश का कल्याण होगा। और जो थीम है, मैं जो कह रहा हूँ, जो सोच हमारी देश की रही है, हमारी संस्कृति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हर एक का कल्याण, हर एक के बारे में सोचना, अगर इस वेदांत को आप पढ़ें और जानें तो आप समझ पाएंगे। डॉक्टर साहब ने अपने संबोधन में शुरू में ही कहा था, उनमें या किसी और व्यक्ति में, वही मैं दोहरा रहा हूँ, मुझ में या किसी और व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है। और वेदांत शायद आपके उस ज्ञान चक्षु को खोलेगा जिसके कारण आप अपने जीवन को सही तरीके से जी सकेंगे। धन्यवाद।